डाउनलोड करें एस्ट्रोसेज कुंडली ऐप और तुरंत पाएं 50 पेज की कुंडली बिल्कुल मुफ्त। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना ज्योतिषी पंडित हनुमान मिश्रा। वर्ष 2017 की शुभकामनाओं के साथ हम फिर से उपस्थित हैं आपके वार्षिक राशिफल को लेकर। वर्ष 2017 आपके लिए बहुत लाभप्रद सिद्ध हो, हम यही कामना करते हैं। और इस वीडियो में चर्चा होगी कुंभ राशि वालों की। हालांकि हमने इस वीडियो में आपके जीवन के सभी मुख्य पहलुओं को समझने और समझाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी कुछ और बातें बाकी रह सकती हैं, तो आप सीधे हमारे संस्थान के माध्यम से हमसे संवाद कर सकते हैं और अपने अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढ सकते हैं। चलिए, बात को ज़्यादा ना घुमाते हुए सीधे मुद्दे पर आते हैं और जानते हैं कि साल 2017 कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। और सबसे पहले चर्चा कर ली जाए कुंभ राशि वालों के स्वास्थ्य की। यह साल कुंभ राशि वालों के स्वास्थ्य के लिए कुछ कमजोर रह सकता है। साल के पहले भाग में बृहस्पति आपके अष्टम में और राहु केतु का प्रभाव प्रथम भाव पर पड़ रहा है, जो शारीरिक असंतुलन को दर्शा रहे हैं। ऐसे में मोटापे या वजन बढ़ने से होने वाले रोगों का भय रहेगा। साथ ही लीवर से संबंधित परेशानियां, डायबिटीज वगैरह से संबंधित समस्या जिनको है उनको अधिक परेशानी रह सकती है। ऐसे में आपको अपने वजन को नियंत्रित करने की कोशिश करनी होगी। साथ ही अपने आप को खान पान पर संयमित रहने की कोशिश करनी होगी। वाहन आदि भी आपको सावधानी से चलाना होगा, क्योंकि इस वर्ष चोट खरोच लगते रहने के भी योग बन रहे हैं। उन चोटों को ठीक होने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लग सकता है। ऐसे में आपको अपना रहन सहन व कार्य व्यवहार बड़ा ही संतुलित रखना होगा। ऐसा करके आप बेहतर स्वास्थ्य बनाए रख सकेंगे। ये तो रही बात स्वास्थ्य की। और अब बात कर ली जाए कुंभ राशि वालों की शिक्षा की। कुंभ राशि वालों की शिक्षा के लिए यह साल सामान्यतः औसत रहने वाला है। शुरुआती दिनों में बृहस्पति आपके अष्टम भाव में रहेगा और गुरु की ये जो स्थिति है, शोध के विद्यार्थियों के लिए या अर्थशास्त्र अर्थ जगत से संबंधित जो विद्यार्थी हैं उनके लिए तो अनुकूल है। साथ ही जो लोग तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए भी अनुकूलता रहेगी। लेकिन अन्य विद्यार्थियों से साल का पहला भाग कड़ी मेहनत करवा सकता है। वहीं साल का जो दूसरा भाग है वो अपेक्षाकृत बेहतर रहेगा और सभी क्षेत्र के विद्यार्थियों को अनुकूलता देने वाला रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अनुकूलता देखने को मिलेगी। यह समय सृजनात्मक कार्यों की शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों के लिए भी अनुकूल रहेगा। इस साल के लिए विद्यार्थियों के लिए सलाह यही है कि अच्छी संगति में रहें, दिल लगा के पढ़ें और ऐसा करके आप अपने अध्ययन से मिलने वाले परिणाम को और बेहतर कर सकेंगे। तो ये तो रही बात कुंभ राशि वालों की शिक्षा की। और बात कर ली जाए कुंभ राशि वालों के आर्थिक मामलों की कि इस साल उनका अर्थ जगत कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि वालों के आर्थिक मामलों के लिए यह साल सामान्यतः ठीक रहेगा। अगस्त तक बृहस्पति आपके अष्टम भाव में गोचर करेगा और वह आपके धन भाव का स्वामी होने के साथ साथ धन भाव का कारक है। ऐसी स्थिति में आमदनी में निरंतरता भले ही ना रहे, लेकिन बीच बीच में अचानक धन की प्राप्ति होती रहेगी। साल के दूसरे भाग में केतु के व्यय भाव में प्रभाव के कारण खर्चे कुछ बढ़ सकते हैं। कोशिश करें उन्हें रोकने की। साथ ही कोई भी गलत आर्थिक निर्णय लेने से आपको बचना होगा। ऑनलाइन खरीदारी कम से कम करनी होगी इस समय। साल के दूसरे भाग में आपका लाभेश अपने लाभ भाव में यानी कि भाग्य भाव में रहेगा। फलस्वरूप लाभ की प्राप्ति की जो गति है उसमें वृद्धि होगी और आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। तो अब तक कुंभ राशि वालों के स्वास्थ्य की हमने चर्चा कर ली, शिक्षा की हो गई, आर्थिक मामलों की भी हो गई। और इन चीज़ों की जांच पड़ताल के बाद अब बारी आती है कुंभ राशि वालों के निजी जीवन की जांच पड़ताल, यानी प्रेम और दाम्पत्य जीवन के बारे में जानने की। कुंभ राशि वालों, केतु आपके पहले भाव में मौजूद है। कम से कम साल के पहले भाग तक इसका प्रभाव आपके मन और मस्तिष्क पर रहेगा। ऐसे में आपको बेवजह की जिद से बचना होगा, क्योंकि जिद आपके प्रेम में बाधक बन सकती है। साल में शनि कभी आपके पंचम भाव पर प्रभाव डालेगा तो कभी सप्तम भाव पर। यही कारण है कि निजी जीवन में कुछ समय के लिए अनुकूलता तो कुछ समय के लिए प्रतिकूलता भी देखने को मिलेगी। ऐसे में आपको अपने निजी रिश्तों को बड़े प्यार से हैंडल करना होगा। ऐसे में वैचारिक मतभेद को पनपने ही ना दें, क्योंकि वैचारिक मतभेद के कारण संबंधों में कटुता आएगी और वाद विवाद की स्थिति पैदा होगी। अगर शुरू से ही स्थितियों पर नियंत्रण पा लेंगे तो ठीक रहेगा, अन्यथा थोड़ी सी लापरवाही बात का बतंगड़ बना सकती है।
हालांकि साल का दूसरा भाग अपेक्षाकृत अच्छे परिणाम देने वाला रहेगा और आपके संबंध बेहतर होंगे, तो उस समय बेहतरी का अनुभव आप कर सकते हैं। ये तो रही बात कुंभ राशि वालों के प्रेम व दाम्पत्य की, और अब बात कर ली जाए कुंभ राशि वालों के काम धंधे की। इस साल आपका राशि स्वामी कुछ महीनों के लिए आपके कर्म स्थान पर रहेगा, तो कुछ समय के लिए लाभ भाव में। ऐसे में आपके कामों के बनने के अच्छे योग हैं, क्योंकि इस वर्ष आपकी कार्य क्षमता बेहतर रहेगी, साथ ही आपका आत्मबल, आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा रहेगा। फलस्वरूप आपके भीतर बेहतर उत्साह देखने को मिलेगा और वह उत्साह आपको आपके काम धंधे में सफल बनाएगा। हालांकि साल के पहले भाग में उपलब्धियां अपेक्षाकृत कम रह सकती हैं, लेकिन साल के दूसरे भाग में उपलब्धियां पूरी गति पकड़ लेंगी। एक बात की सावधानी इस वर्ष आपको रखनी होगी कि यदि आपका काम साझेदारी का है तो उस मामले में समझदारी और निष्ठा से काम लें, नहीं तो साझेदारी का काम बिगड़ सकता है। हमें ऐसा लगता है कि हमने जीवन के सभी विशेष पहलुओं की बात कर ली है, फिर भी अगर आपका कोई विशेष प्रश्न है तो आप हमारे संस्थान के थ्रू हम तक अपना सवाल पहुंचा सकते हैं। आइए चलते चलते साल 2017 को एक शब्दों में या कम से कम उसमें जान लिया जाए, और इसका सबसे अच्छा तरीका है भाग्य स्टार्स की संख्या। तो आप जान लें कि साल 2017 5 में से 3 स्टार्स आपको देना चाह रहा है। और अब चलते चलते बात उपायों की कर ली जाए। उपाय के रूप में आपको राहु और शनि की शांति का विशेष अनुष्ठान कराना चाहिए। शोषित पीड़ित लोगों व सफाई कर्मचारी की मदद करनी चाहिए। नियमित रूप से श्री कृष्ण की पूजा उपासना करनी चाहिए और रोजाना माथे पर केसर का तिलक लगाना चाहिए। ऐसा करके आप साल को बेहतर बना पाएंगे। तो ये तो रहा कुंभ राशि वालों के लिए साल 2017 का हाल। साल 2017 आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लाए, आपकी सारी उचित मनोकामनाएं पूर्ण हों। हमारी और हमारे एस्ट्रोसेज परिवार की यही कामना है। दुनिया में सर्वत्र सुख शांति बनी रहे, हम भी आप सबके साथ सुखी रहें, इसी कामना के साथ आपसे विदा चाहूंगा। लेकिन जाते जाते एक खास बात, स्वयं को सौभाग्यशाली बनाए रखने के लिए एस्ट्रोसेज टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही एस्ट्रोसेज कुंडली का ऐप डाउनलोड करें और पाएं 50 पेज की कुंडली बिल्कुल